उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतरने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और यह मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार यहाँ से चुने जाते हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती तो लोग अंदाजा लगा लेते कि मुख्तार शहर में है। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने के पहले वह बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मुकर्रर करा लेते कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता। झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी की बेटी की शादी पैसों की वजह से ना हो रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएचसी पर डॉक्टर ना आ रहा हो, कोई सड़क न बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी दफ्तर में किसी का काम ना हो रहा हो, तो लोग फाटक पहुंचते। मोहम्मदाबाद के एक ही बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते, फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी हो जाते। समझाया प्यार से ही जाता, लेकिन सामने वाले को पता होता कि न मानने के नतीजे क्या होंगे। मुख्तार को एसयूवी का शौक रहा। उनके एसयूवी के बेड़े में कई गाड़ियां होती थी। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। मुख्तार और उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर बनना आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट। गाजीपुर बनारस इलाके से जुड़े पुराने पत्रकार बताते हैं कि 1995 से 96 में श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा था। बहन से छेड़खानी करने वाले की हत्या कर वह बैंकॉक भागा, फिर लौटा तो गैंगस्टर बनकर। उसकी उम्र कोई 22 से 24 साल रही होगी। उसे बिहार के माफिया सूरज भान की सरपरस्ती मिल गई। इसके बाद वह ठेके, पट्टे, रंगदारी, फिरौती, हत्या की सुपारी जैसे कामों में लग गया। वह मान बैठा था कि अगर तेजी से नाम कमाना तो बड़े बरगदों को गिराना होगा। उसने हरिशंकर तिवारी को धमकी दे दी, जो बड़े नाम के साथ विधायक भी थे। कहा जाता है कि तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को साथ लेकर घूमने लगे ताकि वह गोली न चला सके। तिवारी की पुरानी अदावत वीरेंद्र प्रताप शाही से थी। दोनों के बीच खूनी गैंगवार पूर्वांचल में कई बार थर्राया, कई लाशें गिरी, लेकिन 90 के आखिरी दशक में दोनों को स्थायित्व मिल गया था। राजनीति में सक्रिय होने के बाद अब उस तरह की अंधेरगर्दी हो भी नहीं सकती थी। हरिशंकर तिवारी तो बच गए, लेकिन वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। इसके बाद बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की उसने हत्या कर दी। उसका अंदाज देखकर बड़े से बड़े माफिया डर गए। बताया जाता है कि लखनऊ में एक बार मुख्तार का काफिला निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्तार के ड्राइवर ने पहचान लिया। इसके बाद से गाड़ियां वहां से निकली और सीधे फाटक पर आकर रुकी। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक तूफान से पहले की शांति बनी रही। मुख्तार 1996 में मऊ से बीएसपी के विधायक चुन लिए गए थे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसकी चट्टी में ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो गया। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मामला अब भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई पहुंचा। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जेजी हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश सिंह को 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद गैंगवार होना तय था। उधर गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करता था। उसे एक चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी की। ब्रजेश को यह यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना तो उनकी राजनीति खत्म करनी होगी। मुस्लिम बहुल मऊ में यह संभव नहीं था, जहां से मुख्तार जीतते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे। उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी
2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए। उन्होंने खुद पर हुए हमले से सहानुभूति बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मोबाइल और वीडियो रिकॉर्ड करने का जमाना नहीं था। वह छोटी मोटी सभाओं में कहा करते कि भूमिहारों और सवर्णों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा परिवार तो इन्हीं के बल पर हमेशा चुनाव जीतता रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरी दुश्मनी किससे है। अगर मुझे जिंदा रहना तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उधर कृष्णनंदन राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे, उन्हें ब्रजेश का बैकअप था। उधर आरोप लगा कि मुख्तार सेना के LMG खरीदने की जुगत में लगे हैं। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेजी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली। मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। अब योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की अवस्था वह पार कर चुके हैं, इसलिए बहाली पर विचार नहीं हो पाया। 2002 में विधायक चुने जाने के बाद कृष्णानंद राय की पब्लिक डीलिंग बढ़ गई थी। कहीं न कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पर हमला करना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि 2005 में मुख्तार पर आरोप लगे थे। भारत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। कुछ फुटेज में दावा किया गया था मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे खिलाफ भड़का रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि वह लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए थे, पर सपा सरकार का बर्दाश्त हासिल था। राज्यपाल राजेश्वर राव के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कस गया। मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को समर्पण कर दिया और गाजीपुर जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गए। गाहे बगाहे वह बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गोडउर लौट रहे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गईं। यह सामान्य हत्या नहीं थी। यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं चुटिया काट ली इन। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा, बसें फूंकी गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो ये थी कहानी मुख्तार अंसारी की। ऐसे ही अपराध की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।